एकदम से ये खड़ी होती है, हाथ पांव इसकी हालत चेंज हो जाती है, जो शक्ल थी ना इसकी मुकम्मल चेंज हो जाती है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। यानी कि वो पहचानी नहीं जा रही थी, वो ये था कि पता नहीं कोई और ही चीज, पता नहीं क्या। अभी ये उस कंडीशन में जिसमें इसको ना सांस आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि बिल्कुल वो गई हुई है ऊपर, ठीक है। उसने पकड़ी और पीछे मुड़ के इसको कहती दूसरे डॉक्टर को सांस तो सही आ रहा है, और ना रोना शुरू कर देती है। रोते रोते अपनी वालदा को कहती है कि मुझे ना, मैं थक गई हूँ, मुझे इन चीजों से बचा लें, मैं इनसे दोस्ती कर लूं, मैं इनसे दोस्ती कर लूं, फिर ये मुझे तंग नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल आपका, ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। आज हम लोग अपनी हॉरर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों के साथ क्या मामला पेश आया। स्टोरी यहाँ तक पहुंची थी कि मरियम की तबीयत खराब हो गई थी और अपनी वालदा से बहुत ज्यादा बहस रही थी और उसके चेहरे के खदोखाल मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए थे। हम लोग आए थे बाबे के पास से। अब जब हम घर आ गए, मरियम ने कहा कि मैंने बाबे के नहीं जाना। अब मैं बैठा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मरियम अपनी वालदा से फुल बहस कर रही होती है। इसकी वालदा कहती है कम से कम 3 या 7 दम करवाने जाना है। मरियम फुल लाल पीली हुई होती है, मरियम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता मरियम बहस क्या कर रही है। मरियम कहती है मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। अब ना वहां पे फातिमा और फराज भाई, आपने पिछली वीडियो में बताया था कि वो आए हुए थे। अब बाकी सबके ज़हन में क्या आ रहा है? सबके ज़हन में ये आ रहा है कि वहां जाके ना मरियम डर गई है, जो अंदर इसके जिन है ना, जो भी है, वो बाबे के पास जाने से रोक रहा है। अब मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ कि यार ये ना बहस बढ़ती जा रही है और इसकी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं इसको बड़े तरीके से कहता हूँ, मैं कहा मरियम ठीक है, हम लोगों ने आज शाम को डॉक्टर के तो जाना है, हम टेस्ट करवा लेंगे, अगर टेस्ट में मसला आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो देख लेंगे क्या करना है। बात को रफा दफा किया। अब इसकी वालदा ना वहाँ पे बात करती हैं। मरियम ना अपनी वालदा को कहती है मेरी ना तबीयत बड़ी खराब हो रही है, मुझे ना ये चीज़ लेके जा रही है कहीं पे ना, मेरे दिमाग को कहीं लेके जा रही है, और ना रोना शुरू कर देती है। रोते रोते अपनी वालदा को कहती है कि मुझे ना, मैं थक गई हूँ, मुझे इन चीजों से बचा लें, मैं इनसे दोस्ती कर लूं, मैं इनसे दोस्ती कर लूं, फिर ये मुझे तंग नहीं करेंगे। अब मैं बैठा हुआ देख रहा तो इसकी वालदा जो है ना, अब वहां पे इसकी वालदा आके से फिक्रा बोलती है। ये बात ना उस टाइम थी सीरियस, लेकिन आपको भी मजाक लग रही होगी। अब जब हम सोचते हैं ना, हमें और ज्यादा हंसी आती है। इसकी वालदा बोलती है बेटा तू टेंशन ना ले, अभी तेरी तबीयत ठीक हो जाती, मुझे याद आ गया, क्या एक काम रह गया था, एक काम रह गया जिसकी वजह से तेरी तबीयत खराब हो रही है। अब मैं वहां पे बैठा हूँ, मैं यूं करके देख रहा हूँ कि यार ये क्या क्या बाबे ने हमें 300 का सामान दिया था, ये बात याद रखना, बाबे ने हमें 300 का सामान दिया था। अब वहां बैठे हुए इसकी वालदा गई हैं, मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि क्या लेने जा रही हैं। मरियम भी आराम से लेटी हुई है, फराज भाई सारे बैठे हुए हैं। मरियम की वालदा जाती हैं, कम से कम कोई 10-15 मिनट के सस्पेंस के बाद उनकी एंट्री होती है दरवाजे से, क्योंकि 7 कमरे में गई थी या किचन में गई थी। सारे उनको यूं करके देखते हैं, हाथ में उनके कटोरी होती है, कटोरी के अंदर कोयला दहक रहा होता है। यहाँ पे आती है, देखें स्टोरी जो है ना सीरियस भी है, ये बात अभी हम सुनते हैं तो हमें हंसी आ रही है, ठीक है ना, तो आप भी इसको सिर्फ एंजॉय करें। अब उस बाबे ने ना एक धुनी दी थी, वो उसने कहा था कि पूरे घर में ना वो सब कोनों में ना जा जाके यूं कर दिया। फराज भाई उस बाबे को पहले से जानते थे, सलाम दुआ वाला था, एक दफा गए थे, तो फराज भाई ने कहा हाँ कि जो है ना ये धुनी, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे इसके ज़हन में ये था कि ये कोई जिस तरह एंटीबायोटिक या हर्बल कोई चीज है जो जरासीम वगैरह को मारेगी। अब इसकी वालदा आ गई, बेटा देख अभी तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। यूं करके पकड़ा, मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ ये क्या, उन्होंने यूं करके शॉपर निकाला, शॉपर के ऊपर से ना यूं करके, वो आपने देखा होगा, यूं करके फेंकते हैं, यूं करके धुआं निकलता है, शू करके, आग नहीं निकलती, वो धुआं निकलता है उसका। अब ये बेड के साथ ही यहाँ से शुरू करते हैं कि चारों कोनों में धुआं देना है पूरे घर में। इसी तरह वो फेंक के ना पूरे घर में कोनों में धुआं देते हुए जा रहे हैं। मेरे पास आती हैं, कहती तुम भी लो, पास बैठे में धुआं यूं करके चढ़ रहा है। मरियम के पास आती, मरियम को भी धुआं देती हैं। वहां से फराज भाई बोलते हैं इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ना इससे जो है ना ये गंदी चीजें दूर होती हैं। और उधर मैं भी लेटा हुआ था, एकदम दरवाजा खटका पड़ा। मैं बताता हूँ, दरवाजा मेरा एक तो नॉर्मल खटकाया जाता है, आवाज दे देते हैं, दरवाजा से खटका टक 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 टक। मैंने को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह माफ। मैं वाकई मैं ना हैरान हो गया, मैंने कहा बहुत बड़ा मसला हो गया। मैंने तो भाई चांग मार के उठा, दरवाजा नहीं पूरी बात बताओ, बेइज्जती करके दरवाजा खुला था इसका? नहीं, क्योंकि ये बंदा ना बड़ा सुस्त बंदा है, यानी अजीबोगरीब। वो कहेंगे ना दरवाजा खोलो तो ये आगे से वजाहत देना शुरू कर देगा। वो हाथ में धुनी लेके खड़ी है, इसने अंदर से कोई वजाहत दी, भाऊ दरवाजा खोल रहे कि नहीं खोल रहे तुम? भाऊ को थोड़ी गुस्से में कहा, भाऊ ने दरवाजा खोला, फिर क्या हुआ? तो अभी मैंने ऐसे दरवाजा खोला, साथ ही ना ऐसे धुआं अंदर आया, पूरा वो फिल्मी सीन नहीं होता है। मामा ये कह रही थी ऐसे करके वो सबको धुआं दे रही है ऐसे। मेरे को मामा हिंदू करते हैं, फिल्मों में देखा होगा मामा ने कहीं, मुझे मेरे कमरे में मैंने देखा है ऐसे ऐसे करते हैं, और बस चारों तरफ जो था। तो फराज भाई कहते हैं कि आपने घर का कोई कोना नहीं छोड़ना, जो बाहर हमारे सहन है ना खुला है,
आपने वहां की दीवारों पे भी जाके करना है। अब ये था उनके हाथ में जो धुनी थी, कोयला दहक रहा था, जो वो था अंतर मंतर वो खत्म हो गया था। वो वापस अंदर आती हैं, अंदर आके वो फिर शॉपर में हाथ डालती हैं और वो तंबाकू निकालती हैं, पाउडर सा। हमने उनको तब करते हुए देखा था, उन्होंने यूं किया ढम करके, वो धुआं निकला, उन्होंने पूरे घर में किया और एंड पे उसने कहा था अगर ये धुनी में से धुआं निकलता रहेगा ना तो जहां पे मसला है ना, जहां पे ये बच्ची सोती है वहीं पे आपने रख देना। इसके सर पे लाके रख दिया, वो धुआं निकले जा रहा है। उसके बाद जो अगला इसका टास्क था, स्पेशल ऑर्डर मिला था कि इस धुनी को, जो राख बनी है, इसको कहीं घर से दूर फेंक के आना है और जब फेंक दोगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। आवाज आए तो बिल्कुल। हाँ, अब उन्हें ये पता था कि ये काम जो है ना बहू अच्छा कर सकता है, तो बहू गया फेंकने। बहू जाता है, उसको फेंकता है, बहू के दिल में डर होता है। बहू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद साथ जो दूसरी उसने ऑयल की बोतल दी, वो आबे शफा दी थी, छोटी ऑयल की बोतल। अब वो कहती है बेटा अभी काम बकाया है, अभी देख तुझे इससे कितना सुकून मिला। एक बंदे को जब आप इतना दिमाग पे चढ़ा दोगे धुआं, वो भी पता नहीं किस चीज का, तो बंदा खामोश ही हो जाएगा। ये तो फिर बीमार थी। नहीं फर्क पड़ रहा है। अब ना मरियम के लिए वो ऑयल की बोतल लाते हैं, वो ऑयल डालते हैं। अब ना ये था कि नाक में, कानों में ना, ये यानी कि जो तुन्नी होती है, तुन्नी होती है यहाँ पे, और ना सबके यानी कि करना था। सबसे पहले मरियम को दिया, मरियम फिर आग बगोला हो गई, लेकिन मैं कहा यार लगा ले फिलहाल, जान छुड़ा। मैंने देखा सुल्तान भी लगा रहा है, सुल्तान ऐसे करके लगाया। मैंने कहा सुल्तान नहीं लगा, मैंने नहीं तो लगाया। इतवार का दिन था, मैं ना बहू को कहता हूँ कि यार बहू, डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसकी तबीयत इस तरह जारी रही ना तो इसके ना मेंटल तौर पे मसला हो सकता है, दिमागी तौर पे ना डैमेज करेगा दिमाग को। मैं बहू के पास जाता हूँ, मैं कहा यार इसको कैसे भी करके ना हमने डॉक्टर के लेके जाना है। एक दफा हम डॉक्टर के तो लेके जाएं, चलो कोई ना कोई मेडिसिन तो शुरू होगी ना, चाहे बीमारी ना ट्रेस हो रही हो। हम तो अभी तक की सही डॉक्टर के पास गए भी नहीं है। एक दफा गए थे लेकिन वो मेडिसिन सही तरीके से नहीं उसने डील किया हमें। हम लोग यहाँ से दुआ करके गए सीएमएच के लिए ना, कि अल्लाह पाक हमें ना कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा सा डॉक्टर। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इसकी तबीयत देख देख के ना, हद से ज्यादा। हम लोग यहाँ से जाते हैं सीएमएच हॉस्पिटल, वहां पे हम लोग इमरजेंसी में नहीं जाते, वार्ड में चले जाते हैं। वहां हमें ना एक डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, और वो डॉक्टर साहब जो थे ना वो हमारे सब्सक्राइबर ही थे। सब्सक्राइबर से मुराद कि वो हमारी वीडियो देखते थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें इतना ट्रीट किया कि उन्होंने हमारे सारे टेस्ट करवा दिए। और ये नहीं कि हमें वो, मैंने नोट किया था, वो सबको अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, सबको, यानी कि हम्बल तरीके से काम, मतलब बाय नेचर ही वो बंदा बहुत अच्छा था। दूसरा उसका हमारा सीएमएच का व्लॉग भी है, वो भी आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब का नाम था कैप्टन शाहजेब, डॉक्टर शाहजेब। शुक्रिया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ पे टेस्ट करवाए थे, वहाँ पे हम लोग, आपने वो लोग देखा होगा, अब हम लोग चले जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। ये था कि अभी हम टेस्ट वगैरह के लिए ना अलग अलग टेस्ट लिख दिए थे डॉक्टर ने ज्यादा, लेकिन उस वक्त हम ढूंढ रहे थे, मतलब कि जगह जगह से जाके अलग अलग जगहों से करवाने थे कंप्लीट टेस्ट उन्होंने लिख दिया। अब क्या हुआ कि नीचे मतलब कि इमरजेंसी के बाहर ना एमजे ने मेरी तरफ देखा, मुझे कहती होगा, मैंने कहा हाँ जी, कहती मेरे पेट में जहर, मेरे पेट में जहर है। ये डायलॉग इसका बहुत मशहूर था। डायलॉग ये मतलब कि इसने बात की ना, मेरे पेट में जहर है। मैंने इसकी तरफ ऐसे देखा, अच्छा मुझे समझ नहीं आई। ये हुआ कि इसको जब दूसरी पहली दफा अटैक हुआ था ना, इसने एक दफा साइन दे दिया था, कहती कि मैं गैस निकल रही है, अंदर से हवा निकल रही है, गले से हवा निकल रही है। दूसरी दफा जगह मेरे पेट में जहर है। अच्छा अब यही बात हुई है, कहती अंदर। मैंने कहा क्या मतलब जहर है? कहती मैंने कहा वॉमिटिंग आ रही है। कहती नहीं नहीं जहर है। मैं कह रही हूँ जहर है। मैंने कहा अच्छा इसने क्या है कि ना मुंह सीधा कर लिया, लेकिन मैं ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, व्हील चेयर पे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाहर आके सीएमएच के बाहर आके इसने बहुत ज्यादा बातें की, और सीएमएच के वहां पे बाहर खड़े होके इसने मुझे मेरे गिल्ट में डाला कि तू जो गलती करेगा वो मेरे पे आएगी, ठीक है। वो चीज़ मुझे वहाँ पे फील हुई, मतलब कि उसने ना थोड़ा सा ना हमें घुमाया, क्योंकि सुल्तान भाई कहीं और थे, मामा कहीं और थे, हम घूम फिर रहे थे। फिर क्या हुआ कि सुल्तान भाई लेके गए हैं, सारे टेस्ट वगैरह हमने करवाए हैं। एक्सरे वाले पॉइंट पे व्हील चेयर पे ये दोनों बैठ गए, ठीक है। मामा इनकी फाइल्स वगैरह बना रही थी। सुल्तान भाई ने इसको खाने के लिए कुछ दिया है, इसने खाया सब कुछ, जो दे रहे थे खाई जा रही। बिल्कुल ओके थी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। मजाक कर रहे थे हम लोग, हंस रहे थे। अब क्या हुआ है कि मामा जहाँ पे फाइल्स बना, आप सीएमएच का व्लॉग देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल ठीक। अच्छा मामा ने क्या किया है, मामा ने कहा कि इसको ले आओ। अब ना इसको मैं ना व्हीलचेयर से पकड़ के ना ऐसे ना लेके जा रहा हूँ, मामा के पीछे जाके मैं रोक दी, ठीक है। इसने एक साइड पे देखा, लेफ्ट साइड पे बंदे थे, इसने कहा बंदे खड़े में, थोड़ा सा ना मुझे आगे ले जा। मैं इसको थोड़ा सा ना आगे लेके चला गया। सुल्तान भाई भी साथ आ रहे, बिल्कुल साथ साथ हैं। अब एक्सरे उसने हमें कहा कि रूम नंबर 1 में चले जाएं। एक गेट आता है ऐसे छोटा मतलब दरवाजा है, ठीक है, उधर से लेफ्ट मुड़ के सामने रूम नंबर 1 था। अब मैं व्हीलचेयर पकड़ के अभी उस दरवाजे के सेंटर में पहुंचा, ये क्या करती है, इसने इस तरह पीछे मुड़ के देखा नहीं, और ये यूं करके पीछे मुड़ के देखती है और ये यूं करके स्टिल खड़ी हो जाती है।
नहीं मैं बताता हूँ ना क्या हुआ, वो सीन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, इसकी आंखों में मेरी आंखें थी, समझ लो, क्योंकि मैं इसकी आंखों की तरफ देख ये रहा तो था। देखी कहीं हो रही थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा था। अब वो जो आंखें थी ना, वो एक होता है आपकी आंख चढ़ जाना, वो ऐसे चढ़ती है, ठीक है। एक होता है कि आप बहुत खौफ से डर के, खौफ से कि पता नहीं क्या देख लिया आपने, कि ऐसी चीज जो आपने आज से पहले कभी देखी नहीं। होलनाक चीज आपने देख ली हो। अच्छा इसने करके पीछे मुड़ के देखा, मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ कि इसको नजर क्या आ रहा है। ये मुझे आवाज मारता सुल्तान भाई, कहता सुल्तान भाई देखो इसे, मैं इसको ही देख रहा होता हूँ, ये साथ आवाज मारता एमजे क्या हुआ क्या हुआ। सेकंड्स थे, मैं हमने कहा एमजे उतनी देर में एमजे पूरा खड़ा हुआ घूम के, और पीछे इसका पाँव भी व्हील चेयर में था, वो भी फंस गया, बड़ी मुश्किल से इसके नींद में पड़ गया था। लेकिन इसको हम फौरन आगे जाके पकड़े थे, जोर से ही नीचे गिराए। वहाँ पे एमजे को जब लटाया तो एमजे का वही बॉडी बिल्कुल अकड़ी थी। अब इर्द गिर्द खड़े हुए हैं डॉक्टर्स। नहीं पहले लोगों को ये बताओ इसके जो गिरने का होता था, असल ना मैंने कई लोगों को देखा कि ना उनको मसला होता है कि कोई ना जिस तरह होता है, कोई दौरा पड़ता है, कुछ लोगों को अल्लाह माफ करे मिर्गी की बीमारी होती है, अल्लाह ने शिफा अता फरमाए, कई लोगों को मैंने पढ़ते देखा है। लेकिन जो इसके साथ मामला था ना, उनकी ना या तो एक होता है कि जेनेटिक मसला होता है, विरासत में चलती आ रही होती है, ठीक है, ये बीमारी ज्यादातर लोगों को विरासत में मिलती है, या पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसी ठोस वजह नहीं थी कि ये मसला हो, अचानक हुआ था। अब जब इसने यूं किया ना ऊपर को, इसकी आंखें देख के, इसकी शक्ल देख के ना, क्योंकि पहली दफा हमने इसको बिना निकाब के इस तरह गिरते देखा था, जब ये पहली दफा गिरी थी ना तो इसने निकाब पहना हुआ था, इसलिए हमें इसके चेहरा भी नहीं पता लगा कि अंदर क्या चल रहा है इसके चेहरे में। यूं करके देखती है, आंखें पीछे जाती हैं और यूं करके हैरान परेशान, एकदम से ये खड़ी होती है, हाथ पांव इसकी हालत चेंज हो जाती है, और जो शक्ल थी ना इसकी मुकम्मल चेंज हो जाती है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। यानी कि वो पहचानी नहीं जा रही थी, वो ये था कि पता नहीं कोई और ही चीज, पता नहीं क्या था कि हाँ, वो चेहरा समझ से बाहर है, हम डर बैठ गया था। उससे पहले सुल्तान भाई कह रहे थे थायराइड है, ठीक है, सुल्तान भाई पक्के हुए थे थायराइड का तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी सुल्तान भाई की बात करता हूँ, मेरे ध्यान में ये था कि या तो कोई नजर वगैरह लगी हुई है, ठीक है, उसके अलावा कोई बीमारी का, क्योंकि इन्होंने मुझे कह दिया कि सिम्टम्स थायराइड वाले, मैं भी पक्का होगा कि ठीक है थायराइड है। लेकिन उस दौरान जब हमने इसको देखा ना, उस कंडीशन में, उसी पॉइंट पे वहीं पे हो गए और सुल्तान भाई का भी मौका बिल्कुल बदल गया। अब वहाँ पे खड़ी हुई थी लेडी डॉक्टर, ठीक है, और एक खड़ी हुई थी, सारे डॉक्टर थे यार, मतलब 3-4 डॉक्टर इकट्ठे खड़े हुए थे रूम में, और ये नीचे गिरी हुई थी। अब हम क्योंकि हम तो जाहिर है हमारे तो जज्बात जुड़ गए थे, हम शोर मचाते हैं हम तो कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, इसको उठा रहे हैं, ऐसा सीधा कह रहे हैं, मैं इसकी आंखें ऊपर चढ़ रही, मैं पकड़ के आंखें नीचे कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकता है इंसान। जो पहली दफा इसकी तबीयत खराब हुई थी, जब इसका दिल बंद हुआ था ना, इसको वो जो पंप किया था ना, इसकी वालदा ने किया था। अब जब ये दोबारा गिरी ना, इसकी वालदा खड़ी हुई थी, वो परेशान हो रही थी कि क्या करूं, वो अब उसके पास नहीं आई। मसला ये था कि मामा के ज़हन में था कि डॉक्टर्स यहाँ पे अब ये कुछ करेंगे, लेकिन हमें रियलाइज हो गया था कि इन्होंने कुछ नहीं करना, वो सिर्फ खड़े हुए थे। अब ना दिमाग में चला कि ना CPR दें, ठीक है। अब मैं इसके सर की तरफ हूँ, सर मैंने इसका गोद में रखा हुआ है, और ना मैं इसको बार बार आवाजें मार रहा हूँ, और बाहु है पाँव की तरफ। अब मैंने यूं करके हाथ रखा ऊपर से, बाहु जरा इधर हो, नहीं सीधा सीधा लेटो। अब ये बाहु है जिसने मरियम है, अब ये हाथ था ना, यहां से यूं करके CPR देते हैं, मैंने हाथ यूं किया और इधर सुनो, वहां से ना बाहु का आता था पेट तक, काफी पीछे था टांगों में, बाहु ने पेट में, अब ना वो जिसका जहां पे आ जा रहा वहीं पे CPR दे रहा है। अभी ये उस कंडीशन में जिसमें इसको ना सांस आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि बिल्कुल वो गई हुई है ऊपर, ठीक है। उसने पकड़ी और पीछे मुड़ के उसको कहती दूसरे डॉक्टर को, सांस तो सही आ रहा है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये नीचे जो है ना, इसकी तबीयत गैर हुई थी। मैंने फिर किया उस डॉक्टर साहब को फोन जिन्होंने हमें इतना फेवर दिया था, जिनको हमने अपनी सारी हिस्ट्री बताई थी कि ये मसला हुआ है। डॉक्टर साहब को मैं फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब इसकी ना तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हुआ? मैं कहा जो घर पे मसला हुआ था ना, सेम वही मसला हुआ है। कहते हैं आप ऐसा करें, इन्हें इमरजेंसी में ले आए। ठीक है, अब हम इसको वहां से उठाते हैं, वहां से उठा के वो जो एम्बुलेंस चला था ना, उसको खुद ही हुआ, उसने कहा यार इमरजेंसी दूर है, मैं इनको ना उस पे ले जाता हूँ, स्ट्रेचर पे। अब हमने इसको डाला है एम्बुलेंस के अंदर। अब एम्बुलेंस के अंदर मरियम होश में आ गई है, लेकिन मरियम हवास, अपने होशो हवास में नहीं है। मरियम ऐसे देख रही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, यानी कि अपनी आंखें बंद कर रही है। तो हमें दिल को खौफ पड़ रहा है, मैं इसको फौरन आवाज मारता हूँ, लेकिन ये मेरी आवाज सुन रही थी। इसको वहां पे कोई नजर नहीं आता, इसको सिर्फ मैं नजर आता हूँ। मैं इसको दुआएं वगैरह पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं इमरजेंसी। मुझे याद है ये सीन। हाँ, अब हम पहुंचते हैं इमरजेंसी। हम इसको लेके उधर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने पहले ही सारा लेडी डॉक्टर वगैरह का इंतजाम किया हुआ था। अब वो डॉक्टर ने जाके ना चेक किया, हमें कहता बाहर बैठ जाओ। मैं और बाहू ना बाहर बैठ जाते हैं। अब हम लोग ना अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं, यानी वैसी बातचीत शुरू करते हैं कि यार ये मसला क्या है। अब जो यहाँ पे सबसे परेशान वाली बात थी ना, मैं बहू के साथ कुछ शेयर करता हूँ। मैंने कहा यार बाहू,
इसने ना मुझे गिल्ट में डाला है। कहता सुल्तान भाई मतलब, मैं कहा इसने मुझे कैसी बात की है कि ना एक इंसान ना उससे बाहर नहीं आ सकता कि यार ये सब मेरी वजह से हो गया। बहू कहता क्या, इसने तो मुझे भी किया है, आपको क्या कहा है? मैं कहा इसने मुझे ये बोला है कि ना ये सब जो है ना वीडियोस बनाने की वजह से हुआ, ये मुझे टॉर्चर करता था, इस वजह से मुझे ये मसला हुआ है। मैं कहा तब से ना मैं खामोश तो परेशान हूँ। साथ ही कहता सुल्तान भाई इसने मुझे अलग बात की है मरियम ने। मैं कहा इसने आपको क्या बोला? इसने बोला आप अगर किसी का बहू अगर तूने किसी का दिल दुखाया है ना तो उसकी जो है ना अजाब मेरे सर पे आ रहा है, तेरी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। अपनी वालदा को इसने कुछ और स्टोरी सुनाई कि उनको गिल्ट में डाला कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, नहीं तो मैं ठीक थी, ये आपकी गलती है। अब हम वहां पे ना थोड़ा सा होते हैं मैं और बाहू ना कि यार ये ना गिल्ट में डालने का मकसद हमें ये है कि हम लोग ना सही जगह पे पहुंचे ही ना, हम भटके रहे। पापा हम को भटके मैंने रहे। एक बात की थी, मुझे पापा ने बताया क्या? कि अगर आपने कभी कोई गुनाह किया ना तो उसकी सजा आएगी। ठीक है कि ना वैसे ये कुछ नहीं खा रही, रात के टाइम रोज बिला नागा जो है ना शवारमा मंगवा के खाती है। हाँ, इन्होंने कहा कि शवारमा खाती है। अच्छा मुझे नहीं समझ आया, चिकन सुन लो, मुझे नहीं समझ आया कि शवारमे का नाम क्यों ले रहे हैं। अब मेरे बहमो गुमान में इधर कहते आपने देखा ये दो शवारमे मंगवा के भी खाती है। तो एक ही दफा मैंने कहा अच्छा शवारमा, कहते क्यों खाती है भला? मैंने कहा क्यों? कहते उसके अंदर क्या होता है? साथ ही मैं भी इस तरह पूरी मुझे ना गूस बम्प आया अंदर से ऐसे। मैंने कहा वो गोश्त। फिर कहते बड़ा गोश्त तो आप लोग खाते नहीं। मैंने कहा ये शुरू से नहीं खाते, हम सिर्फ लोग ईद पे खाते हैं। बहुत कम खाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है खोते। अच्छा तो कहते हैं कि बड़ा गोश्त तो आप लोग खाते नहीं, तो मैसर यहाँ पर चिकन है तो ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं खा रही। और ये शवारमे भी दो खा रही है। वहाँ पे मैं भी बड़ा वाकई पक्का हो गया था क्योंकि कंडीशन क्योंकि एक मरियम खाती है और एक जिन खाता है। सुनो अब सुनो, ये इसने नहीं फिलॉसफी। इसकी खुराक ये सब गवाही देंगे कि इसकी खुराक क्या थी। ये तो खाना खाती नहीं थी और तबीयत खराब होने के बाद लोग खाना अपना कम कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुराक ठीक ठाक बढ़ गई थी, अच्छी खासी, जो नॉर्मल रूटीन में मैंने नहीं इसको पूरे साल में कभी देखा कि एक दिन में इतना खाना खाते हुए। अब अगली बात क्या होती है, मैं कहा चलो ना इसको चेक करेंगे। हम लोग हॉस्पिटल में ना डॉक्टर साहब इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद ना पैनिक अटैक का नाम देते हैं। इसको पैनिक अटैक का नाम देते हैं। और डॉक्टर साहब ना आते हैं, आके ना डॉक्टर साहब बड़ी क्लियर कट बातें करते हैं मेरे साथ ना। डॉक्टर मुझे ना सब कुछ बताता है कि ये मसला क्यों होता है, किस तरह होता है। मैं उससे कई सवाल पूछता हूँ। अब हम लोग वहां से हॉस्पिटल से आ जाते हैं वापिस। हॉस्पिटल से हम वापिस आते हैं, मैं स्टेबल थी बिल्कुल यार, यानी कि उसके बाद ये नॉर्मल यूं करके देख रही होती है बिल्कुल ही, लेकिन जो वक्ती तौर पे होता था वो बहुत बुरा होता था। अब हम आ गए हैं, इसको हम पूछते हैं खाना खाएगी। मैंने इसको कहा, मैं कहा बहुत कुछ चेक करते हैं। कहता क्या? मैं कहा मरियम शवारमा मंगवा के खा ले। कहती नहीं शवारमा नहीं खाना। हम चुप हो जाते हैं। साथ ही कहती है आज घर में आज तक इसका जवाब चेक करें, जवाब आपने गौर करना है। इसको मैं पूछता हूँ मरियम शवारमा खाएगी? कहती है नहीं मैंने शवारमा नहीं खाना, और रोज खा रही थी। मैं कहा अच्छा ठीक है। कहती आज हाँ, साथ ही ये जवाब क्या देती है, साथ ही जवाब ये आगे से ये देती है आज ना घर का खाना खाऊंगी, घर बहुत अच्छा, घर खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। अब मैं चुप हो जाता तो मुझे नहीं पता घर क्या बना हुआ है। बहू क्या कहता, सुल्तान भाई मैं क्या हुआ, आपको पता घर क्या बना हुआ है? मैं क्या, गोश्त चिकन अच्छा सुल्तान भाई भी आगे से नॉर्मली मुझे कहते हैं वो वाली ऐसे लुक देते हैं, कहते हैं धूम धूम तना धूम धूम तना धूम 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 इस तरह करके। देखिए मतलब कि मुझे एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ तो आपको नहीं खाया जा रहा कि घर में गोश्त पका हुआ है, गोश्त अवेलेबल है।